हेलो एंड वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल एंड एसक्यूएल सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं वेरियस स्कीमास की डेटाबेस डिज़ाइन की। ठीक, आ जाओ अब बात करते हैं कि जिम ऐप की। ठीक है, अब जिम में क्या होता है, वेरियस एनरोल्स होते हैं, प्लान्स, जिम प्लान्स होते हैं कि तुम्हें किस टाइप से क्या लेना है, क्या खाना है। ठीक है, तुम्हारा एड्रेस होगा, यूज़र तो होगा ही, हेल्थ स्टेटस होगा, टाइम टेबल होगा। तो अब टाइम टेबल तो एक फ्री सभी को दिखने वाला एंटिटी है, तो वो किसी से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से वहाँ नोटिफिकेशन था, तो ये वैसा ही कुछ है। यहाँ पे तुमने डे 1 को क्या करना है, डे 2 को क्या करना है, डे 3 को लेग्स, बाइसेप्स, वैसा कुछ मेंशन किया हुआ है। वैसे ही अब एडमिन की बात करते हैं। एडमिन को हमने अलग रखा हुआ है। इस केस में तुम्हारे देखो डिफरेंट ऐप्स के केस में डिफरेंट टाइप के स्कीमा हो सकते हैं जो कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये रिजिड स्कीमा है, तुम अपने ऐप के हिसाब से कुछ और भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो वैसे ही अब एक एडमिन है, उसका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, सिक्योरिटी की है, फुल नेम है, वो ये चीज़ें अगर तुम लॉगिन करते वक्त इंसर्ट करते हो तो तुम एडमिन पैनल पे पहुंच जाओगे जहाँ पे तुम ज़्यादा काम कर पाओगे। अब ठीक है, एक पर्टिकुलर यूज़र आता है, उसकी एक पर्टिकुलर यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है एंड वेरियस अदर एट्रीब्यूट्स हैं उस यूज़र के। अब वो यूज़र क्या करता है, यूज़र ने जब साइन अप किया, ठीक है, तो साइन अप करते हो कि यूज़र्स टेबल भर देगा, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, वो ये टेबल भर देगा। अब वो साइन अप करने के बाद सपोज तुम्हारा कोर्स ले लेता है, ठीक है, तो एनरोल्स में जाएगा। एनरोल्स में जाके वो हम क्या करेंगे, एक इंसर्ट करेंगे, एनरोल्स में इंसर्ट करेंगे, जहाँ पे PID कहाँ से आ रही है, प्लान्स में से। अब हम क्या कर रहे होंगे, हमारे जिम में वेरियस प्लान्स है, प्लान का नाम है, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसकी कब तक वैलिडिटी है, 1 ईयर, उसका अमाउंट क्या है, 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ्स, ऐसा कुछ, उसका अमाउंट 1500, ऐसा कुछ, और एक्टिव है या नहीं है वो यूज़र, वहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। तो हम वेरियस प्लान्स उसको दिखाएंगे। एक प्लान्स वाला पेज होगा जहाँ पे यहाँ से सिलेक्ट स्टार करके उसको प्लान्स और उसका अमाउंट दिखा रहे होंगे। अब उस यूज़र ने सपोज ये वाला प्लान सिलेक्ट कर दिया जिसकी आईडी थी 1। अब हमारे एनरोल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, मेन एक यूज़र है और एक प्लान है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये यहाँ पे प्राइमरी की है यूज़र आईडी, यहाँ पे प्लान आईडी प्राइमरी की है, यहाँ पे दोनों चीज़ें फॉरेन की हैं। डन। तो अब क्या करेंगे कि जब एक पर्टिकुलर यूज़र एक पर्टिकुलर प्लान लेगा तो हम क्या करेंगे, एनरोल्स टू वाले टेबल में एंट्री कर देंगे PID, यूज़र आईडी, प्लान की एक्सपायरी डेट निकाल के एंटर करेंगे, एक्सपायर हुआ है कि नहीं है, और अगर उसने रिन्यूअल करा है ट्रू, तो एक्सपायर्ड अगर हो गया, ठीक है, एक्सपायर्ड अगर हो गया और उसने फिर रिन्यूअल करा लिया तो प्लान डेट अपडेट करा देंगे, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये चीज़ें तुम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट चीज़ें करके अपडेट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, तुम आए थे डेट 1 को, तुमने 1 ईयर का प्लान लिया, ठीक है, वो एक्सपायर होगा 31 दिसंबर को। ठीक है, तो इसमें क्या एंट्री होगी, कुछ इस तरह की एंट्री होगी, यूज़र आईडी 1, प्लान आईडी 1 लिया तुमने सपोज, एक्सपायरी डेट जो होगी, एक्सपायरी या रिन्यूअल, और पेड डेट, सपोज पेड डेट 1 जनवरी है, 1 जैन है, एंड एक्सपायरी डेट 31 दिसंबर है। ठीक है, तो अब सपोज एक्सपायर में ट्रू हो गया, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उसको बोलोगे फ़ोन करके कि हेलो तुम्हारा एक्सपायर हो गया। अब तुम क्या करोगे, रिन्यूअल चेक करोगे, तो अगर उसने रिन्यूअल में ट्रू कर दिया, रिन्यूअल में पहले बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा, अगर उसने रिन्यूअल को ट्रू करा दिया तो तुम क्या करोगे, इसको फिर से अपडेट करो, और उसने सपोज वही वाला प्लान लिया है तो ये 31 दिसंबर 21 था तो 22 कर दोगे, इस टाइप का कुछ। ठीक है, और ये वेरियस API से हो रहे होंगे, या रिक्वेस्ट मार के हो रहेंगे, या तुम GraphQL या कुछ वैसा यूज़ कर रहे होगे अपने बैकएंड में। ठीक है, तो आ जाओ आगे बात करते हैं। आगे हम यूज़र का पर्टिकुलर अपने जिम में हेल्थ स्टेटस मॉनिटर करना चाहते हैं। तो एक पर्टिकुलर डे पे उसकी यूज़र आईडी है, तुमने कुछ जिम के ट्रेनर ने रिमार्क्स लिखा है, कितना फ़ैट है, कितना वेट है, हाइट है, कितने कैलोरी बर्न किया, और एक हेल्थ आईडी है। तो एक पर्टिकुलर यूज़र जो होगा, सपोज कोई यूज़र लॉग्ड इन है, 1 यूज़र लॉग्ड इन, यहाँ पे यूज़र आईडी फॉरेन की है, तो तुम यहाँ करोगे 1,
देन उसके रिमार्क्स और बाकी डिटेल्स को दिखा दोगे। और तुम्हारा जिम ट्रेनर जब लॉगिन करेगा तो वो सेम यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा, या सपोज एक एडमिन होगा वो अपने यूज़र आईडी से लॉगिन करेगा, वो इसको एडिट कर पाएगा। वो एक ऐसी एपीआई एडिट हेल्थ एपीआई कॉल करेगा जो इस वाले को अपडेट करता है सारे यूज़र्स के, ठीक है। एंड सेम गोज़ फॉर एड्रेस को तुम एक कंपोजिट या फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट की तरह देख सकते हो, जहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं, जिप कोड, सिटी, स्टेट, स्ट्रीट नेम, और इसको तुमने यहाँ पे यूज़र आईडी को यहाँ पे फॉरेन की रखा हुआ है, तो एक पर्टिकुलर यूज़र के एड्रेस को यहाँ स्टोर कर पाओगे, ठीक है। तो डैट वाज फॉर द जिम एप्लीकेशन। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम वेरियस अदर स्कीमा को डिस्कस कर रहे होंगे। वो स्प्लिट में भी हो सकते हैं, एक ही वीडियो में भी हो सकते हैं, देखते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, कमेंट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। थैंक यू।